आइए हम लोग आज रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ उसे कहते हैं जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें कुछ वजन हो और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हो, आँखों द्वारा देख सकते हो। पदार्थ के तीन पार्ट है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें भी अगर आते हैं तो आ जाएगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो अगर शुद्ध पदार्थ रहेगा जिसमें एक ही एटम का वो बन के रहता है, बना रहता है, तो उसको हम तत्व कहेंगे। लेकिन वहीं अगर दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा तो मिश्रण हो जाएगा, और दो रहेगा और दो को मिलाएंगे, दो एटम्स को मिलाएंगे तो हो जाएगा यौगिक। ठीक है, यानी एक निश्चित अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तो यौगिक हो जाता है, और किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण हो जाता है। तो इसी से आज का क्वेश्चन होगा, जैसे आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। तो ये एक गति होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन जो होता है वह ऐसा विलयन होता है जिसमें कुछ कण जो होता है उस विलयन में लटका हुआ रहता है। ठीक है, लटका हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये विलयन है किसी चीज़ का, तो इसके कण जो है इसमें लटका हुआ रहता है, यानी विलयन के कण जो है वो लटके हुए रहते हैं, और इसमें ये जिग जैग पाथ में इधर उधर मोशन किया करते हैं। तो इसी मोशन को, इसी गति को क्या कहते हैं? इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो कि कोलाइडी विलयन होता है उसमें ये कोलाइडी विलयन के जो कण है वो क्या होते हैं, आपस में लटके हुए रहते हैं कुछ कण, और ये एक जगह से दूसरे जगह माने अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, और ये जो गति करते हैं जिग जैग पाथ में, यानी इधर उधर पाथ में, तो इसको हम कहते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, क्या कहेंगे? ब्राउनी गति। अगला क्वेश्चन है हीरा। हीरा कैसा पदार्थ है? तो हीरा जो है वो तत्व है, क्योंकि हीरा में केवल हीरे का ही परमाणु मिले हुए रहते हैं। बारूद क्या है? तो बारूद में कई प्रकार के केमिकल जो है, कई तरह के एक्सप्लोसिव मटेरियल मिले हुए रहते हैं, और ये किसी भी अनुपात में मिले हुए रहते हैं, इसलिए इसको मिश्रण हम कहेंगे। उसके बाद है साधारण नमक, जिसको NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। तो Na और Cl दोनों मिलके ये एक निश्चित अनुपात में दोनों का मेल होता है, संयोग होता है, इसलिए इसको यौगिक कहेंगे। बोरॉन जो है वो क्या है? तो बोरॉन एक उपधातु होता है, धातु, अधातु, उपधातु, ये सब। तो ये बोरॉन एक उपधातु है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया और जल का मिश्रण। अमोनिया यानी NH3 और प्लस H2O। तो अमोनिया और जल का मिश्रण क्या कहलाएगा? तो ये विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। उसके बाद है वह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, क्या कहलाता है? तो ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव, यानी जो ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी विलयन में, जिसमें विलयन के कण जो है लटके हुए रहते हैं उस विलयन में, तो इससे जब प्रकाश की किरण जाएगा
तो ये प्रकाश की किरण जा रहा है तो ये क्या कर देता है, प्रकीर्णित हो जाता है, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, ये बिखर जाता है, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी किसी छोटे कण से जब प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है, जिसको छितराना कहते हैं। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और जब ये कोलाइडी विलयन के कण से प्रकीर्णन की घटना होती है तो इसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुण से क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी दो पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं, जैसे Na हुआ और Cl हुआ, ये अलग अलग गुण का होता है, तो इसको हम मिलाएंगे तो इसका अलग अलग जो है स्वाद हो सकता है, रूप हो सकता है ना, यानी चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अवयवी कण यानी अलग अलग अवयवों को मिलाते हैं, जैसे एसिड को बेस में मिलाते हैं, यानी अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो नमक तैयार हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आगे कहता है कि विलयन हमेशा समांग होता है। विलयन हमेशा क्या होता है, समांग होता है। ठीक है, तो समांग के बारे में बताया जाता है कि जिस पदार्थ के गुण एवं संगठन संपूर्ण पदार्थ में एक रूप होते हैं वह पदार्थ समांग कहलाता है। यानी हर रूप से और गुण से समान रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, समांग कहेंगे। तो जो भी यौगिक होता है उसके अवयवों के गुण विलयन हमेशा समांग होता है। उसके बाद है निलंबन। निलंबन जो होता है वो विसमांग होता है। पेड़ की पत्तियों का सूखना, तो देखिए जी, दो तरह का परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि केवल हम किसी चीज़ का आकार चेंज कर देते हैं, उसके रूप को चेंज नहीं करते हैं। तो जब रूप का परिवर्तन हो जाता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। स्वाद का परिवर्तन हो जाता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या जब हम एक अभिक्रिया कराएं और उसके बाद फिर वही पदार्थ हमें प्राप्त नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन बहुत सारा होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन कर लेने के बाद फिर जो है हम चाहेंगे कि जो भोजन हम किए फिर प्राप्त कर लिया जाए उसी से, तो नहीं हो पाता है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऑक्सीजन चाहे कि अंदर से हम ऑक्सीजन निकालें तो वो नहीं हो सकता है। मान लो किसी कागज़ के टुकड़े को जला दें या लकड़ी के टुकड़े को जला दें तो फिर लकड़ी प्राप्त करना चाहे, या कागज़ का टुकड़ा जलाते हैं तो कागज़ प्राप्त करना चाहे तो नहीं प्राप्त होता है। यानी पुनः उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है जब हम इस परिवर्तन को कर दें, यानी रासायनिक परिवर्तन। तो पेड़ की पत्तियों का सूखना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि फिर इसको हरा प्राप्त नहीं किया जा सकता है अगर पेड़ की पत्तियां सूख जाती है तो। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण का संगठन डैश नहीं होता है। तो मिश्रण में इसका संगठन निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। किसी भी अनुपात में इसको मिला के हम लोग मिश्रण बना सकते हैं। लेकिन वहीं यौगिक में हमेशा अनुपात क्या होता है, फिक्स रहता है। उसके बाद मिश्रण में उसके अवयवों के गुण ... होते हैं। अवयवों के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ के गुण एवं संगठन संपूर्ण पदार्थ में एक रूप होते हैं वह पदार्थ क्या कहलाता है, तो वह पदार्थ समांग कहलाता है। क्या कहलाता है, समांग, यानी सभी अंगों से
समान। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान के विचार से विलयन के 100 भागों में, ठीक है, अगर विलयन 100% है तो घुले हुए विलेय के भागों की संख्या विलयन का डैश कहलाती है, तो उसकी संख्या जो होती है सांद्रण कहलाती है। यानी द्रव्यमान के विचार से विलयन के प्रति 100 भाग में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या को विलयन का सांद्रण कहते हैं। तो ये आपका इस तरह से हुआ 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे आपको डिटेल्स में पढ़ने के लिए अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी केवल ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना, तो जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जा रहा है। हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। डिटेल्स में फिर हमें समय मिलेगा तो आपको डिटेल्स में हर चैप्टर को कराते जाएंगे। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।